एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 31. What will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? एक अमाउंट गिवन है 500 रुपीज़ का, उसको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगने पर 10 ईयर्स के बाद उसका क्या अमाउंट बन जाएगा वो आपको बताना है. तो अब सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. अगर आपके पास एक अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है, इनिशियल अमाउंट मान लीजिए P है आपके पास में, ये आपका इनिशियल अमाउंट है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R है, ठीक है. और टाइम जो आपको गिवन है वो क्या है T. अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको जो अमाउंट है उस पर सिंपल आपको डायरेक्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे मल्टीप्लाई करके आपको सीधा का सीधा आंसर मिल जाता है. ये आपका P, आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट मिल जाएगा. जैसे मैंने निकाला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है. और इससे आपको जितना भी आपका अमाउंट है इंटरेस्ट का वो मिल जाएगा. अब क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे जितने टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट हम यूज़ करते हैं वो बदलता है. जैसे अगर एनुअली हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो हर साल के एंड पर आपका जो एक साल का इंटरेस्ट होता है वो उस इनिशियल अमाउंट में ऐड होकर नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर P इनिशियल अमाउंट ले रही हूँ तो एक साल एनुअली मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, 1 ईयर के बाद इसमें आपका रेट ऐड हो जाएगा और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है. और फिर सेकेंड ईयर में फिर आप में इसका जो इंटरेस्ट आपका है वो ऐड हो जाएगा, इसमें इंटरेस्ट लिखना चाहिए, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और फिर 1 ईयर के अकॉर्डिंग और फिर वो आपका जो इंटरेस्ट है वो इस पर लगा है. जो सेकेंड ईयर में ये आपका जो इंटरेस्ट लगा है वो इस अमाउंट पर लगा, इस टोटल अमाउंट पर. पहले इस पर इंटरेस्ट लगा था, 1 ईयर के एंड पर वो इसमें ऐड हो गया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गया. इसमें फिर 1 ईयर के एंड में जाकर मतलब सेकेंड ईयर में आपका पूरे साल का जितना भी इंटरेस्ट था वो इसको प्रिंसिपल अमाउंट मानकर निकाला जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर के लिए भी यही होगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तरीका होता है कि आपका हर बार जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके नेक्स्ट ईयर के लिए उसे प्रिंसिपल अमाउंट बना देते हैं. अब इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. सिंपल फार्मूला होता है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकाले, हम अमाउंट निकालते हैं. अमाउंट कैसे निकाला जाता है, P यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R अपॉन 100 होल इज टू पावर T यानी टाइम. अब अगर आप 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका जो T है पावर है वो 1 होगी. 2 ईयर का निकालोगे तो 2 होगी. सिमिलरली 10 ईयर का निकालोगे तो 10 होगी. अगर मैं इसमें आपको जो अमाउंट गिवन है वो है 500, ठीक है. आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो क्या है 10% पर एनम यानी कंपाउंडेड एनुअली पर एनम है. और जो टाइम है वो कितना है 10 ईयर्स है, ठीक है. अब मैं इसको चाहूँ तो आपको डायरेक्ट अमाउंट बताकर इसका आंसर निकाल सकती हूँ. सिर्फ मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करूँगी, मेरा अमाउंट अपने आप आ जाएगा. प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 500 पुट किया और 1 प्लस रेट कितना है हमारा 10 अपॉन 100 कर दिया और ये पावर कितनी है 10, ठीक है. 10 अपॉन 100 इसको चाहे तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू में 1 प्लस 0.1 होल इज टू पावर 10, ठीक है. इसको मैं लिख दूँ 500 इंटू में 1.1 होल इज टू पावर 10. ये हमारा अमाउंट आ गया
10 ईयर्स के बाद। और इसी चीज़ को अगर हम जीपी से सॉल्व करें तो मैं जीपी के अकॉर्डिंग मैं अपने आपको बताती हूँ कि इनिशियल लेवल पे आपका जब आपका टाइम पीरियड 0 था तो आपके पास 500 रुपीज़ थी अमाउंट में, ठीक है। और आपका 1 ईयर के बाद एट द एंड ऑफ 1 ईयर के बाद आपका कितना हो गया, आपका हो गया ये हो गया 500। अगर इसमें मैं पावर लगा दूं 1 तो कितना होगा 1 + 10/100 इंटू में 1 पावर आ गई, ये क्या बन गया 500 इंटू में। अब ये तो हमने पहले भी सॉल्व करा है, यहाँ पे इसे सॉल्व कर दो तो आपका क्या बन जाएगा 1 + 0.1 होल टू पावर 1 यानी कि 500 इंटू में 1.1। ये आपका आ गया फर्स्ट ईयर के एंड पर। सेकेंड ईयर के एंड पर आपका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 500 1 + 10/100 होल टू पावर 2। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या बनता है 1.1। हमने यहां पर भी सॉल्व किया है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 500 रेज टू पावर 1.1 टू पावर 2, ठीक है। 500 × 1.1 होल टू पावर 2। सिमिलरली थर्ड के लिए भी यही होगा, थर्ड ईयर में 500 1.1 रेज टू पावर 3 और इसी तरह से ये चलता रहेगा। और 10th ईयर के एंड पर आपके पास क्या आ जाएगा 500 इंटू में 1.1 रेज टू पावर 10। ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ये अगर आप इसे एक जीपी की तरह देखना चाहते हैं तो आप इसे जीपी की तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, पर ये वैसे एक जीपी ही क्रिएट करती है क्योंकि हर पर एनम आपका 1.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इनिशियल अमाउंट आपका ये माना जाएगा, उसके बाद आपका 1.1 आपकी कॉमन रेशियो है और जो कि हर बार मल्टीप्लाई हो रही है 10th ईयर तक। है कि आपको दो चीज़ें गिवन है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों रूट्स का जो इक्वेशन की रूट्स हमने मान लिए ए और बी इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। आपको ए एम और जी एम दोनों गिवन है। आपको फॉर्मूला पता है, हमने अभी तक किया है कई बार कि अर्थमेटिक मीन जो है दो नंबर्स जब गिवन होते हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है a + b/2, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको गिवन है जी एम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ज्योमेट्रिक मीन जब हमें ए और बी पता है तो हमें ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब हमें गिवन है कि ए बी ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन जो है वो कितना गिवन है हमें 8 गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन हमें 5 गिवन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम इससे इसको और इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नंबर 1, तो उसको लेंगे, हमने सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सॉल्विंग a + b = क्या बन जाएगा 2 × 8, क्योंकि ये जो 2 है इसे अगर हम इधर ले जाएं तो ये 2 × 8 हो गया, तो ये आ गया आपके पास में 16। अब आपके पास क्या आ गया a + b = 16। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो आप। अब सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को। तो हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें ए बी चाहिए। ए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी = 5 है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, हमें ए बी मिल जाएगा। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, ठीक है, = ये क्या आ गया आपके पास में ए बी = 5 × 5 या 5 का स्क्वायर 25। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपने पहले भी जब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एक रूल होता है, जब आप लोगों को रूट्स गिवन होती है, रूट्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो एक रूल होता है जिससे कि आप वैल्यू इक्वेशन की फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो रूट की वैल्यू क्या होती है
आप या तो सिंपल ऐसे भी करते हो, जिनको रूल्स नहीं पता वो x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इज इक्वल टू 0, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स की वैल्यू आती है वो इसी तरीके से आती है। अगर आप इसको इस तरीके से रखते हो और उसके बाद आप सॉल्व करते हो तो भी आपको एक इस तरह से मिलेगी वैल्यू x, करके देख लो आप, माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आती है जब आपको रूट्स गिवन होते हैं। तो ये एक सेट फॉर्मूला होता है। अगर किसी का सेट फॉर्मूला नहीं भी याद तो वो इसका यूज कर सकता है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब अगर 2 रूट्स गिवन है तो पावर 2 होगी, 3 रूट्स होती हैं तो पावर 3 होती है इक्वेशन की। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है, उसकी पावर 2 होती है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये होती है आपकी इक्वेशन। ठीक है, आपने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, सम है रूट्स का। ए प्लस बी हमें कौन सी इक्वेशन से मिल रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 से मिल रहा है। हमने लिख दिया माइनस 16 इंटू में एक्स प्लस ए बी, ए इंटू में बी या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 2 बातें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ए और बी प्रोडक्ट है, वो रूट्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो ए बी हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ये इक्वेशन नंबर 20 और इक्वेशन नंबर 4 से मिला। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वल टू है 25 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसमें हमने सिंपल यहाँ पर से आपको a प्लस बी और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की और सिंपल इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो आपकी जो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 आप। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।